नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू टिपुलन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है, कौन है वो शख्स जो नॉन स्टॉप आपके बारे में सोचते ही रहते हैं, जो सोच के लाइक थकते नहीं है, जिनके दिमाग में आप नॉन स्टॉप चलते ही रहते हैं। ओके, सो ये है रीडिंग की टॉपिक। दो ऑप्शन है आपके सामने हमेशा की तरह, दो पिक्चर्स हैं। जो भी पिक्चर आपको अट्रैक्ट करता है उसे चूज़ कीजिए। ये है ऑप्शन नंबर 1 और ये है ऑप्शन नंबर 2। ओके, पिक्चर का नेम मैं बाद में रिवील करूंगी, बट जो भी पिक्चर आपको अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर है आपके लिए स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ। ओके, स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ। ओके, तो देखते हैं कौन है वो शख्स जो नॉन स्टॉप आपके बारे में सोचते ही रहते हैं, जिनके दिमाग में आपके थॉट्स हर वक्त आते ही रहते हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1 एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइए, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है, कौन है वो शख्स जो ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के बारे में नॉन स्टॉप सोचते ही रहते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए कौन है वो शख्स जो ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के बारे में नॉन स्टॉप सोचते ही रहते हैं, जो सोचे बगैर रह नहीं सकते हैं। मुझे दिख रहा है कोई ऐसा शख्स है जिन्होंने शायद आपके साथ अभी बातचीत बंद कर दिया है। जहाँ तक मुझे मैसेज मिल रहा है, आपके साथ इनका बातचीत बंद है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत कम बातचीत होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि बातचीत बहुत लाइक रेयर, लाइक एक तो कई महीनों से या कई सालों से नो कॉन्टेक्ट जोन में है। अदरवाइज कुछ ही पर्सन ऐसे लोग हैं जिनका कभी कभार हाई हेलो हो जाता है। ओके, ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट जोन सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इस पर्टिकुलर इंसान ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करके रखा है आपके साथ। एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, अनहेल्थी बाउंड्री में नहीं बोलूँगी, एक हेल्थी बाउंड्री ही है। इन्होंने आपके साथ एक हेल्थी बाउंड्री ही क्रिएट किया है। लाइक कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच पास्ट में, पास्ट से आप इस इंसान को जानते हैं, आप दोनों के बीच कुछ तो हुआ है पास्ट में, जिस वजह से कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर इंसान ने बाउंड्री सेट कर लिया है और ये आपसे अभी बातचीत नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो बहुत कम। ठीक है, अगर करते भी हैं तो बहुत कम बातचीत करते हैं। ओके, एक तो मुझे ये मिल रहा है सेजिटेरियस, मुझे सुनाई दे रहा है सेजिटेरियस, बट यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन मुझे मिल रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। सेजिटेरियस मुझे सुनाई दिया, इट मीन्स हो सकता है कि उनकी बर्थ चार्ट पर सेजिटेरियस की प्लेसमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। सेजिटेरियस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या सन मून राइजिंग, स्पेशली सन साइन एंड मून साइन। एनीवेज, जो भी हो ज़ोडिएक साइन, एक तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है, ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है, आपके घर से इनका दूर है घर, सेम सिटी तो नहीं है बिल्कुल भी। किसी किसी के लिए यहाँ पर डिफरेंट स्टेट के वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है, डिफरेंट स्टेट में है। अदरवाइज मुझे यहाँ पर डिफरेंट सिटी वाइब्स मिल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस में है आप लोग या लॉन्ग डिस्टेंस पे है। और इतना भी नहीं कि बाइक से आना जाना हो सके, बाइक या स्कूटी से आना जाना हो सके, वो भी नहीं है। लाइक या तो आप अपने खुद की पर्सनल गाड़ी से जा सकते हैं, या फिर जो भी मतलब गाड़ी वगैरह, बस, रिक्शा नहीं, बस, ट्रेन या फिर टैक्सी यू नो कर लिया तो जा सकते हैं। ऐसा डिस्टेंस मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ये जो भी इंसान है, ये अपने हाथों से कुछ ऐसे काम करते हैं जहाँ पर इनके हाथों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। लाइक पर्टिकुलरली कुछ ऐसा काम ये करते हैं जिनमें इनका हाथों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। लाइक इनका हाथ ही इनका दिमाग है, मानो मुझे कुछ ऐसा वाइब्स मिल रहा है, इनका हाथ ही इनका दिमाग है। कुछ ऐसा काम वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसा काम करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जैसे कि टैरो रीडिंग करती हूँ, तो टैरो रीडिंग में क्या होता है, हम हाथों से कार्ड्स को शफल करते हैं। अगर मेरा हाथ ही नहीं होगा तो मैं कार्ड्स निकाल ही नहीं सकती, है ना। ठीक उसी तरह से ये कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर पेंटिंग हो गया हो, या फिर क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ ऐसा काम हो गया हो, या फिर ऐसा काम दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठे रहना, लाइक टाइपिंग करना, और टाइपिंग से ही सब कुछ होता है। इनका दिमाग चाहे जैसे भी जितना भी तेज़ हो, लेकिन इनका मेन काम तो इनके हाथ ही करते हैं। कुछ इस टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ऐसा कोई काम ये इंसान करते हैं। ओके, या साथ ही साथ मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, ये इंसान बहुत ही फेथफुल इंसान है। इस इंसान पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर पास में इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया भी होगा तो भी मुझे इस वक्त का जो एनर्जी मिल रहा है, ये इंसान काफ़ी फेथफुल इंसान है, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। नंबर 31 इनका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर इनका एज हो सकता है नंबर 31।
ओके साथ ही साथ मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, ये इंसान बहुत ही फ्रीडम लवर इंसान है, इनको फ्रीडम बहुत पसंद है। अननेसेसरी बातें सोचना या अननेसेसरी चीज़ों में पढ़ना इनको नहीं पसंद है। इस इंसान को इंसानों के बीच रहना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, ये लोनली रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे सुनाई दे रहा है लोनली वुल्फ, तो इनका इंट्यूशन लेवल भी बहुत ही स्ट्रांग होगा, इनको अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, इनको नेचर के साथ कनेक्ट रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, नेचर लवर इंसान है, इनको प्लांट्स वगैरह लगाना बहुत पसंद है। अगर ये खुद प्लांट्स नहीं भी लगाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि या ये शख्स जहाँ पर रहते हैं या फिर जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर प्लांट्स वगैरह बहुत है, या तो इनके घर में बहुत प्लांट्स हो सकते हैं, अदरवाइज ये जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पर प्लांट्स वगैरह बहुत ज़्यादा है। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा नेचर लवर इंसान है। मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि इनके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा है, इनके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली इनके हाथों में हीलिंग एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। बहुत ही मेहनत करने वाले इंसान है, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और इनकी हाथों में कुछ हीलिंग एबिलिटीज़ है। मैं ये नहीं कह रही कि इन्होंने रेकी सीखा है या प्राणिक हीलिंग सीखा है, मैं वो नहीं बोल रही, एनर्जी हीलिंग सीखा है इन्होंने, नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है सीखा हो, लेकिन मुझे यहाँ पर वो मैसेज नहीं मिल रहा है। इन्होंने रेकी तो नहीं सीखा है फॉर श्योर, लेकिन इनके हाथों में नेचुरली वो हीलिंग एबिलिटीज़ है। लाइक ये अगर किसी पर्टिकुलर इंसान के सर पे अगर हाथ फेर दे तो उस इंसान को बहुत सुकून मिलेगा। कोई इंसान अगर परेशान है और इन्होंने अगर अपने हाथों को उस पर्टिकुलर इंसान के सर पे अगर रख दिया, आशीर्वाद के तौर पर हुई हो, या फिर प्यार से अगर ऐसे हाथ भी फेर दिया ना, तो उस इंसान को काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। मुझे ये एक मैसेज मिल रहा है। इनके हाथ दिखने में बहुत खूबसूरत हाथ तो नहीं है, लाइक बहुत ही खूबसूरत जैसे कि होते हैं ना मोस्टली लड़कियों की हेयर नेल्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, यू नो फेक नेल्स वगैरह भी लगाया हुआ होता है, तो ये वैसा वाला हाथ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। नेचुरल है इनके हाथ जो भी है, नेचुरल है। शॉर्ट नेल्स है, लंबे लंबे नेल्स मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, शॉर्ट नेल्स है। इनकी स्किन टोन ब्राउन मुझे नज़र आ रहा है, ब्राउन, लाइट ब्राउन स्किन टोन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही साथ ये इंसान एक ऐसे इंसान है जो फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, इनके लिए फैमिली बहुत मैटर करता है। और मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, शायद ये इंसान आपके साथ ही फैमिली जोड़ना चाहते हैं, आपके साथ भी कुछ ऐसा वो क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी, बहुत सारे मैसेजेस मिल गए हैं। कौन है वो शख्स जो ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के बारे में नॉन स्टॉप सोचते रहते हैं, सोचे बगैर रह नहीं सकते हैं? प्लीज़ मुझे बताइए वो कौन है शख्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि ये सिख हो सकता है, सिख कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले इंसान हो सकता है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, या तो वो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या अदरवाइज वो वाहिगुरु जी को बहुत मानते हैं। ओके, और जब हम किसी डिवाइन को मानते हैं तो उसके लिए आपकी रिलीजन मैटर नहीं करता है, या अदर रिलीजन के भी इंसान हो सकते हैं जो वाहिगुरु जी को बहुत मानते हैं। ओके, यहाँ पर है द स्टार। थैंक यू। कौन है वो शख्स जो ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के बारे में सोचे बगैर रह नहीं सकते हैं? थैंक यू सो मच। कौन है ये शख्स? सेंशुअल एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा सेंशुअल एनर्जी, सेंशुअलिटी, इनकी फिजिक्स कुछ ऐसा है, चाहे ये लड़का हो या लड़की, जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मुझे ब्राउन स्किन अगर अगेन मुझे दिखाई दे रहा है, ब्राउन स्किन, कुछ लोगों के लिए मुझे थोड़ा डार्क ब्राउन स्किन दिखाई दे रहा है, फेयर स्किन तो यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है, डार्क ब्राउन स्किन फिलहाल मुझे नज़र आ रहा है। इनकी एक सेंशुअलिटी है, लाइक ऑपोजिट जेंडर के लोग भी इनकी तरफ अट्रैक्ट होते ही हैं, सेम जेंडर के लोग भी इनकी फिजिक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मुझे ये नहीं दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एकदम हूर परी टाइप के वैसे तो नज़र नहीं आ रहे हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी टाइप के दिखने वाले इंसान है, शक्ल वैसा वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है। लेकिन इनकी ऑरा कुछ ऐसा है कि ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। लाइक मैं ये खूबसूरती को मैं एक्सप्रेस करने में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इनकी जो खूबसूरती है, नॉर्मली लोग जिसको खूबसूरत बोलते हैं, ये वैसा वाला खूबसूरती नहीं है। नॉर्मली जब इंसान फॉर एग्जांपल हीरोइंस को ही ले लीजिए, हीरोइंस की खूबसूरती और नॉर्मल इंसान की खूबसूरती में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कि नहीं, बताइए? होता है ना? तो ये हीरोइन टाइप की खूबसूरती नहीं है, हीरोइन टाइप की खूबसूरती या हीरो का जो लुक होता है वैसा वाला इंसान नहीं है। ओके, कि ये हीरो जैसे दिखते हैं या हीरोइन जैसे दिखते हैं, वैसे नहीं है। लेकिन ये एक अलग किस्म की खूबसूरती मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये इंसान चाहे कितना भी सिंपल क्यों ना हो, बहुत ही क्लासी वाइब्स मुझे मिल रहा है इस इंसान से। आई होप कि आप पहचान रहे हैं ये इंसान कौन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाइज, वेरी वाइज, बहुत ही वाइज इंसान है, और ये लेट नाइट सोते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 1 मोर। कौन है ये शख्स जो ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के बारे में सोचे बगैर रह नहीं सकते हैं? कौन है ये शख्स? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। फ्रीडम फाइटर मुझे सुनाई दे रहा है, 2 कार्ड्स यहाँ पर जंप आउट हुआ है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स।
फ्रीडम फाइटर मुझे सुनाई दे रहा है, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फाइट किया है, लाइक अपने हक के लिए इन्होंने बहुत कुछ लड़ा है। ओके, इनको लाइफ में जो कुछ भी अचीवमेंट अब तक मिला है, जो भी इन्होंने अब तक अचीव किया है, उसके लिए इन्होंने बहुत लड़ाई किया है। लड़ाई मतलब हक के लिए लड़ना, अपने हक के लिए लड़ना। इन्होंने बहुत कुछ झेला है, सहा है, तब जाकर इन्हें ये मुकाम मिला है। अब ये इंसान जिस मुकाम में भी है, बहुत अच्छा मुकाम मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे यहाँ पर स्टूडेंट वाइब्स नज़र नहीं आ रहा है। ओके, कि कोई स्टूडेंट है वैसा वाइब्स मुझे बहुत कम नज़र आ रहे हैं। अगर ये स्टूडेंट है भी तो भी काफ़ी अच्छे होंगे पढ़ाई में, लेकिन मुझे स्टूडेंट्स वाइब्स यहाँ पर बहुत कम मिल रहा है। बट ये इंसान जो भी काम इस वक्त करते हैं उसमें इनको लाइक बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, और इन्होंने जितना कुछ अचीव किया है इस करेंट टाइम फ्रेम पर, इन्होंने जितना कुछ भी अचीव किया है ये लक वाइज अचीव नहीं किया है। ओके, लक से इन्होंने अचीव नहीं किया है। नो डाउट डिवाइन इनका साथ देते हैं, बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, लेकिन इन्होंने मेहनत से अचीव किया है। इनके पास जो कुछ भी है उसके लिए इन्होंने बहुत कुछ लाइक अपने हक के लिए लड़ा है। मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे कि इस पर्टिकुलर इंसान को अपनी फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। ओके, स्पेशली पहले तो बिल्कुल भी नहीं मिलता था, जिसकी वजह से इन्होंने अपने फ्रीडम के लिए, अपने हक के लिए बहुत लड़ा है। ओके, कंजर्वेटिव फैमिली से मुझे बिलोंग करते हुए नजर आ रहे हैं ये शख्स। ऐसे फैमिली से जो थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं, पुराने घिसी-पिटी रूल्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये वो फलाना ढिमकाना, जो रूल्स बनाते हैं, ऐसे किसी फैमिली से ये इंसान बिलोंग करते हैं, जिस वजह से इन्होंने बहुत कुछ लड़ाई की है अपने हक के लिए। ओके, इनकी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाइक इनकी बातें बहुत अच्छी है, इनकी बातें, इनकी वॉइस आपको काफ़ी पसंद आएगा। इन्होंने आपसे बहुत प्यार किया था, मुझे ये मैसेज आ रहा है। ओके, अगर पास्ट में नहीं किया था तो अभी ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। इनके दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, नो डाउट, एंड इस इंसान को लोग बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। ओके, और ये बिल्कुल ऐसे है लोनली वुल्फ, जो जैसे कि मैंने बोला था। तो इनके साथ कोई पर्टिकुलर पार्टनर हो चाहे ना हो, ये खुद को बहुत अकेले आराम से कैरी करना जानते हैं, आराम से कैरी करते हैं। इनके अंदर एक फन एलिमेंट भी है, कुछ ऐसे बच्चों जैसा कुछ एनर्जी भी है इस पर्टिकुलर इंसान के अंदर। साथ ही साथ इनकी आंखें बहुत ही खूबसूरत हैं, इनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मुझे नशीली आंखें सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है कि इनकी आंखें थोड़ी बहुत नशीली हो, लेकिन नशीली आंखें बहुत कम लोगों की होती है, सबकी नहीं होती है। थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ ये ऐसे इंसान हैं जो अपनी किस्मत को खुद हम बना सकते हैं, इस चीज़ पे बिलीव करने वाले इंसान है। ऐसा नहीं कि किस्मत में लिखा हुआ है तो मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, नहीं। ये इंसान ये बिलीव करते हैं कि हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। ओके, और मैंने हीलिंग एबिलिटीज़ के बारे में बताया था, सेम वही मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, हीलिंग एबिलिटीज़। एंड ऑल्सो मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, वो है ये या तो ये एविल आई प्रोटेक्शन वाला जो होता है ना, एविल आई प्रोटेक्शन, आप लोगों ने अगर नोटिस किया है मेरी शॉर्ट वीडियोस पर, मैं एक लॉकेट पहनती हूँ एविल आई प्रोटेक्शन लॉकेट में पहनती हूँ। तो पॉसिबिलिटी है कि इस शख्स के पास ऐसा ही कोई लॉकेट हो, एविल आई प्रोटेक्शन का लॉकेट, या फिर हाँ ऐसा कोई चीज़ एविल आई प्रोटेक्शन से रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है बार बार। सडनली मुझे दिखाई दिया क्योंकि यहाँ पर है एविल आई प्रोटेक्शन का, ये यहाँ पर है या तो ऐसी कोई चीज़ इनके पास रहता है, या तो वो ऐसा कोई लॉकेट या ब्रेसलेट पहन रहे हैं, या फिर की हो सकता है। ओके, चाबी का जो लॉकेट होता है वैसा भी हो सकता है। एविल आई प्रोटेक्शन से रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है। साथ ही साथ इनके ऊपर एविल आइज भी बहुत है, लाइक लोग इनके ऊपर बहुत नज़र रखते हैं, लाइक जेलसी वाला वाइस मुझे मिल रहा है कि लोग इनसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। कौन है ये शख्स जो ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के ऊपर मैं बोलने वाली थी, व्यूअर्स के ऊपर नज़र रखते हैं? तो हो सकता है ये इंसान आप पे स्पाही करते हो, या तो कौन है ये शख्स जो ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के बारे में नॉन स्टॉप सोचते रहते हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। 1 फाइनल कार्ड, कौन है ये शख्स? ओके, अदर साइंस भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर एक्वेरियस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अगेन यहाँ पर एरिस लीव सजिटेरियस है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड लिब्रा जेमिनाई है। लिब्रा जेमिनाई बहुत कम है बाय द वे, लिब्रा जेमिनाई एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी बहुत कम है। ठीक है, एरिस लीव सजिटेरियस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ऑल्सो, वाइट ड्रेस। ये शख्स जो भी है अपने आउटफिट्स को लेकर ये इंसान बहुत ही ज़्यादा वो होते हैं, लाइक कैसे बताऊँ मैं, लाइक अपने आउटफिट्स को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा, ये ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन लिया, ओके कुछ भी पहन लिया, ये लेटेस्ट ट्रेंड में है तो पहन लेते हैं, नहीं वैसा नहीं है। ये अपने आउटफिट को लेकर बहुत चूज़ी होते हैं, हर एक किस्म के कपड़े ये इंसान पहनते नहीं हैं। इनके कपड़ों का कुछ ऐसा पैटर्न होगा कि जैसे कि टीवी सीरियल्स में पर्टिकुलर बहुओं को दिखाया जाता है ना कि ये बहू पर्टिकुलर इसी टाइप की साड़ियाँ पहनती है ना, दिखाया जाता है ना।
तो कुछ इस तरह का। तो इनका ड्रेसिंग सेंस का भी मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि पर्टिकुलर कुछ टाइप के कपड़े ये इंसान पहनता है। ऐसा नहीं कि ये लेटेस्ट ट्रेंड में है तो ये भी पहनो, वो भी पहनो, ये भी पहनो, वो भी पहनो, ऐसा नहीं है। ये हर तरह के कपड़े नहीं पहनते। कपड़ों के मामले में ये थोड़े बहुत चूजी हैं एंड डिसेंट वे में ये कपड़े पहनते हैं। ओके, ये मेल हो चाहे या फीमेल हो, ये डिसेंट वे में कपड़े पहनते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो इस तरह से कपड़े पहनते हैं कि उनकी प्राइवेट पार्ट्स शो ना हो। ओके, लाइक क्लीवेज वगैरह। फॉर एग्जांपल अगर ये फीमेल है तो वो इस बात को लेकर कॉन्शियस रहेंगे कि उनकी क्लीवेज शो ना हो। ओके, चेस्ट एरिया ख़राब ना दिखे। इस तरह का मुझे एक वाइब्स मिल रहा है। तो या कपड़ों को लेकर कॉन्शियस है, ये चाहे मेल हो या फीमेल हो। ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहनना भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लोग इनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड होते हैं। एंड एक और मुझे मैसेज मिल रहा है, एक और मुझे मैसेज मिल रहा है, ये इंसान कुछ चीज़ों को लेकर थोड़े कॉन्शियस रहते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल कनेक्शन को लेकर ये कॉन्शियस रहते हैं। मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि इंसान फिजिकल कनेक्शन को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपसे इन्होंने प्यार किया और शादी से पहले वो आपके साथ फिजिकल हो गए, मुझे वो चीज़ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो ये इस बात को लेकर कॉन्शियस रहेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे ये दिख रहा है कि ये शादी के बाद ही फिजिकल होना पसंद करेंगे, शादी से पहले नहीं। ओके, मुझे ये कुछ मैसेजेस मिल रहा है इस पर्टिकुलर इंसान से। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। डार्कनेस नंबर 6। ये इस पर्टिकुलर इंसान का बर्थ डेट नंबर हो सकता है या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, अदरवाइज जून मंथ हो सकता है, इनका बर्थ मंथ हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। या फिर आपके और इनके बीच 6 साल का एज गैप हो सकता है, 6 साल या फिर 6 महीने का एज गैप हो सकता है। ओके, सो कौन है शख्स जो ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के बारे में नॉन स्टॉप सोचते रहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। फॉर ऑप्शन नंबर 2, कुछ लोगों को ऑप्शन 1 भी अच्छा लगा था। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं या फिर ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है। ओके, तो जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, प्लीज़ मुझे बताइए वो कौन है शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के बारे में अक्सर सोचते रहते हैं नॉन स्टॉप, उनके बारे में सोचे बगैर रह नहीं सकते हैं। कौन है वो शख्स? ये इंसान बहुत ही इमोशनल है। एक तो मैसेज मुझे ये मिल रहा है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकी इमोशंस में बहुत ज़्यादा पेन, डार्कनेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। पेन एंड डार्कनेस, यहाँ पर लिखा भी है डार्कनेस। पेन डार्कनेस मीन्स ऐसी पेनफुल एनर्जीज हैं इनके अंदर जो कई सालों से ये कैरी करते आ रहे हैं। ओके, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ही इंटेंस एनर्जी मिल रहा है। ये इंसान नेगेटिव नहीं है, लेकिन इनके अंदर ऐसे कई सारे एनर्जीज हैं, नेगेटिव एनर्जीज है, लाइक पास्ट के ट्रॉमास है, पास्ट के कुछ ऐसे वूंड्स है जो हील नहीं हुआ है, जो अभी भी है इनके अंदर, जो पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम फ्रेम पर इनके सरफेस में आ रहे हैं। मुझे ये वाइब्स मिल रहा है कि करंट टाइम फ्रेम पर ऐसे जो भी वूंड्स है, पास्ट के जख्म हैं जो भरे नहीं हैं, वो इस वक्त इनके सामने आ रहा है, सरफेस में आ रहा है। ओके, वुंडेड हीलर मुझे सुनाई दे रहा है, वुंडेड हीलर। तो डेफिनेटली वुंडेड तो है, नो डाउट। ओके, ये पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं, वुंडेड है। हीलर से जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि ये ऐसे कोई हीलर हो सकते हैं, लाइक ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ बहुत है। और जो हीलर्स होते हैं, जितने भी हीलर्स होते हैं, उनके पास बहुत लाइक ख़राब होता है। ओके, हीलर्स ऐसे ही इंसान नहीं बनता है। और जो ऐसे ही कोर्स करके हीलर्स बनते हैं वो एक्चुअल में वैसे हीलर्स नहीं होते हैं। हीलर्स एक्चुअल में वो होते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखे हैं, अपने प्रॉब्लम्स को उन्होंने खुद सॉल्व किए हैं, उसके बाद जाकर वो हीलर बनता है। ठीक है, उसके बाद चाहे वो रेकी सीखे, टैरो सीखे या जो भी है, या फिर ना भी सीखे तो भी उसके अंदर वो हीलिंग एबिलिटीज़ आ ही जाता है। ओके, तो वुंडेड हीलर से मुझे मैसेज आ रहा है कि इंसान नेचुरली हीलिंग एबिलिटीज़ है इनके अंदर। ओके, चाहे आप इस इंसान को, हो सकता है कि आपको ये चीज़ पता ना हो कि इस इंसान के अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ है। ये इंसान अपने एंसेस्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अपने एंसेस्टर्स के लिए ये इंसान कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, रिचुअल्स वगैरह करना हो गया हो, या फिर एंसेस्टर्स के लिए फूड सर्व करना हो गया हो, ऐसी कुछ चीज़ें ये इंसान करते रहते हैं। ओके, ये इंसान जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर क्रो बहुत ज़्यादा है, कौवे। ये इंसान जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर क्रो बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ
इनकी आंखें बहुत प्रोमिनेंट है, आंखें, इनके आईब्रोज, और मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि इनकी आंखों में एक इंटेंसिटी है, एक इंटेंसिटी है इनकी आंखों में, एक इंटेंस एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। इनके साथ आपका पास का कुछ आप इस इंसान को जानते हैं, अगर नहीं जानते तो पॉसिबिलिटी है कि पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है इस इंसान के साथ, लेकिन मुझे इस लाइफ टाइम का ही मैसेजेस मिल रहा है कि इस लाइफ टाइम पर ही पास्ट में इस शख्स के साथ आपका कुछ ना कुछ मतभेद हुआ था, कुछ बुरी यादें हैं इस शख्स के साथ आपका। ये पास्ट चाहे 2-3 दिन पहले की पास्ट भी हो सकता है, या हफ्ते भर पहले की भी, या साल भर पहले की भी पास्ट हो सकता है, लेकिन इस शख्स के साथ आपका कोई पास्ट ट्रॉमा है, कुछ ऐसा हुआ था बुरा जो ये इंसान भुला नहीं पा रहा है, या तो आपने इनके साथ कुछ ऐसा गलत बोल दिया था या कर दिया था, कुछ ऐसा तो हुआ था इनके साथ आपके साथ, लाइक आप दोनों का ही लाइक कोई ऐसा झगड़ा ही हो गया मान लीजिए, या बहस ही हो गया, फिर आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि ये इंसान उस चीज़ को भुला नहीं पा रहा है, भुला नहीं पा रहा है, और वो चीज़ इनको बार बार लाइक याद दिलाता है कि इस शख्स ने मेरे साथ ऐसा किया था, इस शख्स ने मुझे ऐसे हर्ट किया था, मुझे ऐसे बोला था। ओके, कुछ बुरी यादें इन्हें बार बार याद दिलाता है आपको। वो उन ज़ख्मों को हील नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उन्हें वो चीज़ याद आता रहता है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, इन्होंने मुझे ऐसा बोला था। आपको शायद लग सकता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था, लेकिन गुस्से में हर एक इंसान बोलता है, हर एक इंसान गुस्से में बोलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक इंसान गाली गलौज करे और दूसरा इंसान चुपचाप गूंगा बेरा बन के बैठा रहे, ऐसा होता ही नहीं है। चाहे सामने वाला इंसान आपके साथ कितना भी रूड एंड रफ क्यों ना हो, लेकिन आप जब पलट के कुछ बोलते हैं तब उस इंसान को भी चोट पहुँचता है। ओके, तो चोट जो लगता है वो बराबरी से हर तरफ से लगता है। हाँ, एक साइड में कभी कभार थोड़ा ज़्यादा होता है चोट, तो दूसरे साइड में उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन होता ज़रूर है, दोनों साइड में ही चोट लगता है जब भी कोई झगड़ा होता है। तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि ये इंसान, एक और मैसेज मुझे मिल रहा है कि इंसान आगे बढ़ गया है। ओके, आगे बढ़ गया है, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये इन ज़ख्मों को लेकर ही आगे बढ़ रहा है लाइफ में। हो सकता है कि यहाँ पर भी ऐसे कई सारे व्यूअर्स हैं जिनका इस पर्टिकुलर इंसान के साथ इस वक्त बातचीत बंद हो, क्योंकि मुझे जो मैसेज मिल रहा है, अगर बातचीत होता भी है तो बहुत कम हो सकता है, लेकिन मुझे ये मैसेज मिल रहा है जैसे कि अगर ये इंसान बातचीत करते भी है ना, तो भी उन बातों को ये इंसान भुला नहीं पाए हैं जो आपने इनको बोला था। चाहे आप बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन जो भी आपने बोला था उन बातों को इन्होंने भूल नहीं पाए हैं। पास की वो बैड मेमोरीज इन्हें बार बार हॉन्ट करता है बार बार। लेट्स सी, कौन है ये शख्स जो ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के बारे में नॉन स्टॉप सोचते रहते हैं? प्लीज़ मुझे बताइए, कौन है ये शख्स जो ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं? प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू। इनके दिमाग बहुत तेज़ है, शार्प माइंडेड, मुझे सुनाई दे रहा है, शार्प माइंडेड, दिमाग बहुत तेज़ है इनका। 2 ऑफ वॉन्स डेफिनेटली ऑप्शन 1 के व्यूअर्स है यहाँ पर। कौन है ये शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के बारे में नॉन स्टॉप सोचते रहते हैं? यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्स, थैंक यू। कौन है ये शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के बारे में नॉन स्टॉप सोचते रहते हैं, सोचे बगैर रह नहीं सकते हैं? थैंक यू। एक सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है, दिल को तुमसे प्यार हुआ पहली बार हुआ, वो सॉन्ग मुझे सुनाई दे रहा है। रहना है तेरे दिल में फिल्म की सॉन्ग है। थैंक यू। कौन है शख्स? थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स। कौन है शख्स जो ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के बारे में नॉन स्टॉप सोचते रहते हैं? प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू। एस ऑफ वॉन्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर जस्टिस। ओके, यहाँ पर ज़ोडिएक साइन कौन से हैं वो मैं बता देती हूँ। ज़ोडिएक साइन यहाँ पर है एरिस, लियो, सजिटेरियस, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एरिस, लियो, सजिटेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है लेकिन कम है। ओके, ये पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और ये जो शख्स हैं वो गुड लुकिंग है, नो डाउट। ओके, लुक वाइज इनका लुक्स काफ़ी अच्छा है, गुड लुकिंग है। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है
ट्रस्ट वर्थी इंसान है, इन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर पास में अगर कुछ गलत किया भी होगा, विश्वास अगर तोड़ा भी होगा, तो मुझे फ़िलहाल जो मैसेज मिल रहा है कि ये ट्रस्ट वर्थी इंसान है, इन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि ये इंसान अपनी इमोशंस को बहुत होल्ड करके रखते हैं, इतना ईजिली अपनी इमोशंस को शो नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये दुखी है, सैड है, लेकिन आपको वो दिखाएंगे नहीं कि वो दुखी है, सैड है। वो आपके सामने ऐसे प्रेजेंट होंगे कि आपको लगेगा ये इंसान तो खुश है, इनके लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो बिल्कुल खुश है, आपको ऐसा लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो मैंने एक चीज़ बोला था कि शार्प माइंड है इनका, तो ये सामने वाले इंसान के माइंड को मैनिपुलेट करना जानते हैं। ओके, ये सामने वाले इंसान के माइंड को मैनिपुलेट करना जानते हैं। ये दुखी भी होंगे तो ऐसे दिखाएंगे कि वो खुश है, और सही भी है। आप अगर दुखी हो तो क्यों दुनिया भर को बताते फिरना कि आप दुखी हो, क्या मिलेगा इससे? कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई आकर आपको आपके दुखों को कम करने के लिए आएगा नहीं, है ना। तो वही चीज़ है। तो ये इंसान अपने दुखों को शेयर नहीं करता है, शेयर भी नहीं करता, या ये अपनी प्रॉब्लम्स को हर किसी से शेयर नहीं करता है। इनफैक्ट मुझे ये दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम्स को शेयर करना पसंद ही नहीं करते हैं। ये जितना उसके खुद की प्रॉब्लम्स को खुद तक ही रखते हैं, जितना उसे खुद ही सॉल्व करेंगे, डिवाइन के साथ कनेक्ट होंगे, एंसेस्टर्स जैसे कि मैंने बोला था, तो एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन ये हर एक इंसान के सामने तो बोलेंगे नहीं, स्पेशली आपके सामने तो इन्होंने कभी नहीं बोला होगा फॉर श्योर। एंड इनके फ्रेंड सर्कल बहुत ही कम है, बहुत ही कम। गिन चुनकर 2 या 3 ही फ्रेंड इनके हैं, इससे ज़्यादा फ्रेंड इनके बिल्कुल भी नहीं है। ओके, दूसरा, सेंसिटिव है ये इंसान बहुत ही ज़्यादा। एंड आप जब इस इंसान को देखेंगे, आपको ऐसा लग सकता है कि इनके अंदर एटीट्यूड है, एरोगेंट है। आपको ऐसा लग सकता है क्योंकि वो इसे दिखाते हैं, जो कि है नहीं। एक किस्म का मास्क पहन कर रखते हैं ये शख्स। ओके, एक किस्म का मास्क ये इंसान पहन कर रखते हैं ताकि सामने कोई भी इंसान इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जान ना सके, कोई भी इंसान इनकी रियल पर्सनैलिटी के बारे में जान ना सके। दैट्स वाई वुंडेड हीलर का एनर्जी मुझे मिल रहा था, मैसेज आ रहा था कि वुंडेड हीलर, ये इस इंसान के अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ बहुत है। ये दूसरों को भी हील करते हैं अपने बातों से, ठीक है, अपने बातों से ये दूसरों को हील करते हैं। लेकिन वो सामने वाले को कभी नहीं बताएगा कि मेरे लाइफ में भी दुख है। ओके, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है इस पर्टिकुलर इंसान से। या मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि इस इंसान को करंट टाइम फ्रेम पर इनके एंसेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा गाइड कर रहे हैं, और इनके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं इन्हें एक सही राह दिखा रहे हैं कि आप इस राह से चलिए, इस राह से आप चलिए, आप हील हो जाएंगे। मुझे कुछ ऐसा वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है। ये इंसान फिजिकली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, नो डाउट। एंड आपकी तरफ भी इनका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एक तो मुझे ये मैसेज भी आ रहा है। ओके, इंट्यूशन लेवल इनका काफ़ी शार्प है, काफ़ी इंट्यूटिव है। ये सामने वाले इंसान को देखकर ही पहचान जाएगा कि सामने वाले इंसान के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। ओके, सामने वाला इंसान कितना ऑनेस्ट है या कितना डिसऑनेस्ट है, ये जान लेंगे, ठीक है। प्रोटेक्टिव एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि आप इस इंसान के साथ अगर कनेक्शन में आते भी हैं या दोस्ती भी करते हैं, तो ये इंसान आपको लेकर थोड़ा बहुत प्रोटेक्टिव होंगे। ओके, थोड़ा बहुत प्रोटेक्टिव होंगे। समटाइम्स आपको ऐसा फील हो सकता है कि इंसान थोड़े पॉजेसिव है। ओके, समटाइम्स आपको ऐसा फील हो सकता है कि इंसान पॉजेसिव है, और ये पॉजेसिवनेस मुझे नेगेटिव वे में नहीं मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजेसिव इसलिए है, अभी भी है, वो चीज़ मुझे मैसेज आ रहा है कि अभी भी ये इंसान आपको लेकर पॉजेसिव है। और ये इंसान आपके लिए पॉजेसिव इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका बहुत केयर करते हैं। ओके, आपका बहुत ख्याल रखते हैं, आपका बहुत केयर करते हैं। शो करते हैं या नहीं मुझे तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा कि ये शो करते हैं, लेकिन ये आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है इस इंसान के अंदर। एंड नेक्स्ट मुझे एक और चीज़ यहाँ पर मिल रहा है कि वेट ये इस इंसान के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो आई एम श्योर आपको नहीं पता है। ये सेक्सुअल ट्रॉमा को हील कर सकते हैं। इस इंसान के अंदर वो एबिलिटी है। ये सामने वाले इंसान की सेक्सुअल ट्रॉमा को हील कर सकते हैं। ओके, जो कि इनके अंदर वुंडेड हीलर है, इनके अंदर हीलिंग एनर्जी है, तो ये सेक्सुअल ट्रॉमा को हील कर सकते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी सेक्सुअल ट्रॉमास होते हैं, तो ये इंसान को हील कर सकते हैं। ओके, आई एम श्योर इस इंसान को भी ये बात पता नहीं होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर मैसेज मिल गया है। दूसरा है, ये इंसान कर्मा पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। आप जो
कर्म करोगे उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो ये कर्मों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक पसंद करते हैं। जितना मैं दूंगी उतना मुझे तुमसे भी चाहिए, जितना मैं देती हूँ अगर तुमसे मुझे बदले में उतना नहीं मिलता है तो टाटा बाय बाय। मुझे कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। तो इक्वल गिव एंड टेक पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं ये इंसान, एंड डिवाइन पर ये आँख मूंद कर ट्रस्ट रखते हैं, डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ रखते हैं। कौन है शख्स जो ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के ऊपर, सॉरी ऊपर नहीं, ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के बारे में नॉन स्टॉप सोचते रहते हैं? कौन है शख्स? थैंक यू। मून एनर्जीज इन्हें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मून, सॉलिट्यूड, सी मैंने बोला था ना ये इंसान अकेले रहना पसंद करते हैं। इनके फ्रेंड्स 2-3 गिने चुने 2-3 ही होंगे, मैंने बोला था ना ये अकेले रहना पसंद करते हैं, और यहाँ पर आ ही गया सॉलिट्यूड। कौन है इंसान जो ऑप्शन नंबर 2 के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं? और यहाँ पर भी देखिए टूटा हुआ दिल है, टूटा हुआ दिल है और बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। थैंक यू। ओ माय गॉड, हिस्ट्री, थैंक यू सो मच। हो बॉटम ऑफ द डेक कैट, जो कि इंट्यूशन के बारे में बताता है। ये जो भी शख्स है इनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है, ठीक है? ये जो भी शख्स हैं इनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स हैं, पितृदोष है, और ये अपने जो लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। जो इनके वो एंसेस्टर्स जो लोअर रेलम में है वो भी इनसे बहुत कनेक्ट होते हैं। मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है ये जो भी शख्स है ये अपने हार्ट, दिल टूटने वाली बातें किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। इनका दिल टूटा हुआ है फिलहाल, ओके, और ये शेयर नहीं करते किसी से भी, ओके, शो नहीं करते हैं, तो शो भी नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं, ठीक है, कि मुझे मेरे हालत पे छोड़ दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझे वो एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है इस पर्टिकुलर इंसान से। या दूसरा जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि इन्हें जो भी मिलता है ना, लाइक जो भी ये काम करते हैं उसका रिजल्ट, रिवॉर्ड जो भी उन्हें मिलता है बहुत लेट से मिलता है, कि इन्हें बहुत मेहनत करना पड़ता है अपने रिवॉर्ड को पाने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और इसके पीछे का रीज़न है इनके एंसेस्ट्रल कर्स। इनके ऊपर जो एंसेस्ट्रल कर्स है कहीं ना कहीं इसी की वजह से इस इंसान को हद से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, कि उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन इनके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स भी इनकी बहुत मदद करते हैं। इनके आसपास ऐसे लोग बहुत हैं जो टॉक्सिक हैं, जो इनके साथ लॉयल नहीं है, ओके, दैट्स वाई वुंडेड हीलर की मैसेज आ रहा था। तो इन्होंने बचपन से ही ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो इनके साथ लॉयल नहीं थे, एंड ऑल्सो इनका इनर चाइल्ड भी वुंडेड है। इनका बचपन अच्छा बिल्कुल भी नहीं गया था, इस शख्स का बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। इनके टॉक्सिक पेरेंट्स हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स जो है वो टॉक्सिक हैं, तो सॉरी इनका इनर चाइल्ड वुंडेड है टॉक्सिक पेरेंट्स होने की वजह से, दैट्स वाई। तो बहुत कुछ ऐसे वुंड्स हैं इस पर्टिकुलर इंसान के अंदर जिसे वो फिलहाल हील कर रहे हैं, ओके, और वो आपको जानने भी नहीं देंगे कि उनके अंदर इतने जख्म है। तो आप इस इंसान की इन सब बातों के बारे में तभी जान पाएंगे जब आप पूरी तरह से ऑनेस्टी के साथ इस इंसान से बात करेंगे, दिल से। अगर आप दिमाग लगाएंगे इस इंसान से बात करने में तो ये इंसान कभी भी अपने आप को आपके सामने रिवील नहीं करेंगे। अगर आप दिल से, सच्चे दिल से इनसे बात करेंगे तो ही ये इंसान अपने दिल की बातें आपसे शेयर करेंगे, अदरवाइज़ ये शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने पास में बहुत ज़्यादा धोखा वगैरह खाया है। धोखा का मतलब हमेशा प्यार मोहब्बत का ही नहीं होता है, ऐसे कई सारी चीज़ें होते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो धोखा देते हैं। तो इन्होंने बहुत कुछ ऐसे देखा है, सहा है, जिसके चलते हुए ये इंसान ईजिली लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते, ओके। ऑप्शन नंबर 2 ये है वो इंसान। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मुझे अल्फ़ाबेट ए सुनाई दे रहा है, ए, ओके, या सडनली मुझे सुनाई दिया। तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है आपको तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके, बाय।